नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि छोटे आकार की फैक्ट्री, पश्चिम मुखी फैक्ट्री, वेस्ट फेसिंग, उसका वास्तु कैसे करना चाहिए, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके वास्तु में, ताकि वो फैक्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल सके, लाभ में रहे, प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो ये प्लान है, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम मान रहे हैं कि पश्चिम मुखी फैक्ट्री है, नहीं तो उसका द्वार पश्चिम में है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर है। ये तो चलो हम दिखाने के लिए बनाया, तो इसको आप यहाँ दीवार मान लीजिएगा ना, यहाँ दीवार है, ये दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दीवार है। पश्चिम मुखी फैक्ट्री है तो एक बात पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपकी सब दीवारें सीधी होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। यदि कोई दीवार तिरछी है तो उसको चेक करिएगा, है ना। दीवार तिरछी उर्छी नहीं होना चाहिए, सीधी होना चाहिए। अब जो हम मान लें कि 20 बाय 50 का हमने एक शेड जैसा बनाया, गाला है समझ लीजिए, एक आध 2 इंच का अंतर है तो दिक्कत नहीं है, पर 6-8 इंच का अंतर तो गलत है, ठीक। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा, द्वार पश्चिम में दी है फैक्ट्री, तो आपको अंदर जाने के लिए आपका द्वार उत्तर की तरह इस दिशा में इधर यहाँ होना चाहिए। ये आधा जो है ना, ये आधा और ये आधा, तो आधे इस आधे में रख सकते हो, इधर नहीं रख सकते आप आधे में यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ रख लीजिएगा, 4 फीट रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 20 फीट है तो आप 8 फीट 10 फीट तक रख सकते हैं। 1 आध फीट यहाँ छोड़ के 8 फीट का दरवाज़ा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर मत रखिए। जिनकी फैक्ट्रियों में यहाँ पर दरवाज़ा है वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बहुत दिक्कत में है, ठीक है ना। यदि पश्चिम मुखी फैक्ट्री वाला कोई परेशान है, बहुत दिक्कत में है, तो सबसे पहले देखिए उसका द्वार यहाँ तो नहीं, यहाँ से तो नहीं जा रहा घर के अपनी फैक्ट्री के अंदर, ये चेक करिएगा। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपको ऑफिस बनाना, तो आप ऑफिस अपना जो है इस कोने बना सकते हो। यदि ये द्वार है, आप अपना ऑफिस या टेबल कुर्सी लगाना चाहते हो यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटी एज आपको ऑफिस नहीं बनाना, टेबल कुर्सी लगाना यहाँ लगा सकते हो। आप ऑफिस बनाना तो छोटा सा ऑफिस बना सकते हो। अब रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल इस केस में आपको चाहिए कि यहाँ से ला के रॉ मटेरियल इधर रखिएगा आप, इस कोने मत रखिए। ये जो ईशान कोने यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपने रॉ मटेरियल रख दिया, हिलेगा ही नहीं, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, दिक्कतें आने लगेंगी। रॉ मटेरियल इधर रखिएगा आप, इधर। मशीनरी जो है उसके बाद, यानी यहाँ से सामान आया न्यू आके, और मशीनरी जो है यहाँ, तो मशीन साउथ वेस्ट में, हेवी मशीन आएगी साउथ वेस्ट में। रॉ मटेरियल आपका यहाँ तक भी आ सकता है, न्यू भी आ सकता है। मशीन आएगी, हेवी मशीन लगेगी यहाँ पर, और प्रोडक्शन होना चाहिए न्यू आके क्लॉक वाइज आना चाहिए, यानी यहाँ छोटी मशीन, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा, और फिनिश होने के बाद जैसे यहाँ फिनिश होता है, यहाँ फिनिश होके यहाँ फिनिश गुड रखा और यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। तो हेवी मशीन आपको लगाना है साउथ वेस्ट में। यहाँ फैक्ट मशीनें अपना 100% देती हैं। यहाँ साउथ वेस्ट से लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, पर इनमें जो हेवी यहाँ, उस छोटी उससे यहाँ पर है, इधर छोटी लग सकती है। और कोशिश है कि प्रोसेस ऐसा रहे कि फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड मेन, और यहाँ, और कोई बायदी ऐसा प्रोसेस है कि हेवी मशीन पहले आती है तो आपको यहाँ लगाए हुए इस प्रोसेस को फिर यहाँ लाओ और यहाँ से फिर आगे बढ़ाओ, हेवी मशीन यहाँ रहेगी। बायदी भी आपकी मशीन ऐसी है जिसके नीचे आपको गड्ढा करना पड़ता है। कई मशीन ऐसी होती है जिसमें नीचे गड्ढा होता है, जिसमें ऑयल इकट्ठा होता है कई बार, या जिसके नीचे पानी इकट्ठा होता है, या कई जगह नीचे जाकर उसमें वर्क करना पड़ता है। ऐसी कई मशीन होती हैं। यदि गड्ढा बड़ा करना पड़ता है उस केस में आप क्या करिएगा, वो जो है आपको वो यहाँ करिएगा, यहाँ पर मध्य में, यहाँ पर। और यदि आपकी लंबाई ज़्यादा है और इधर करना पॉसिबल, मशीन में लंबाई है और गड्ढा छोटा पर लंबा पूरा है, मान लीजिए 15-20 फीट की वो है, अभी तो 20 फीट यहाँ पर है, अब 20 फीट है, 20 फीट के आसपास जगह भी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ लगाना चाहिए। दरवाज़ा थोड़ा इधर किया, यहाँ का दरवाज़ा करके वो यहाँ लगा दीजिए पूरा, और नीचे गड्ढा बना दीजिएगा, उसकी जगह ये है, ये और ये नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, आपका गड्ढा ऐसा है जो मशीन भी बहुत बड़ी नहीं है और 6-8 इंच की उसकी जगह नीचे मिल जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ही एक चार तरफ दीवार बना के उसके ऊपर मशीन रख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपकी हाइट भी ज़्यादा नहीं हो, आपकी वर्किंग में दिक्कत नहीं आएगी और ज़मीन में गड्ढा भी नहीं हुआ। पर यहाँ यानी 1 आध फीट तो ठीक, 1 इंच का गड्ढा भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस जगह पर गड्ढा करना है तो गड्ढा इधर ही करना है और यहाँ करना है, ठीक। एक और बात ध्यान रखिए, कभी भी फैक्ट्री में मध्य के अंदर हेवी मशीन मत लगाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मध्य में हेवी मशीन लगा लेते हैं। जिनके यहाँ मध्य में हेवी मशीन लगी है उसके यहाँ चोरियाँ होती हैं।
तो कोशिश करिए आपकी मशीन मध्यम में है, हेवी है, तो उसको थोड़ा टूवर्ड साउथ वेस्ट लाइए, इधर और इधर लाइएगा, साउथ वेस्ट की तरफ खिसकाइएगा। जितना अधिक लें अच्छी बात है, मध्य से हटाइएगा उसको। लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, बाहर अंदर जैसा आपको लगाना है यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको बहुत हेवी तो लगाना है, छोटी फैक्ट्री है, बहुत हेवी लगाना नहीं होगा, ठीक है ना। और बायदी थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर छोटा लगाना पड़ रहा है, तो आप यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक। आपको पानी चाहिए, ओवरहेड टैंक आप छत पे यहीं पे बना सकते हैं, ठीक है ना। ओवरहेड टैंक आप यहाँ पर बना सकते हैं। और ये आ गया आपका रॉ मटेरियल हो गया, मशीनें हो गई आपकी, फिनिश गुड हो गया, फिनिश गुड होकर यहाँ से बाहर निकल गया। और उसके बाद हाँ, आपको जो होता है सिक्योरिटी कैबिन, ये सब ज़रूरत नहीं है, बड़ी जब फैक्ट्री का जिक्र करूँगा तब जानकारी दूँ आपको कि सिक्योरिटी केबिन और ये सब जो लेबर क्वार्टर्स कैसे क्या बनाने चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कोई पश्चिम मुखी फैक्ट्री बनाना तो द्वार इस तरफ रखना है, इधर नहीं रखना है। रॉ मटेरियल इधर रखते हुए, इधर से प्रोडक्शन लाते हुए, इधर फिनिश होके इधर से माल बाहर रवाना करना है। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे फेसबुक पेज पर बहुत से मैंने आर्टिकल अपलोड कर रखे हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी मिल जाएगी। होता क्या है कि मैं बहुत सारी डिटेल जानकारियाँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं मेरे जिसकी मैं यूट्यूब पे आपको जानकारी नहीं दे सकता, उसके बाद बता भी नहीं सकता हूँ, वो बहुत डिटेलिंग्स होती हैं। तो यदि आपकी वास्तु में रुचि है तो मेरा कहना है आप उस पर जाइएगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी जो विस्तृत जानकारी के साथ। जैसे अभी एक चल रहा है, सेंट्रल विस्टा बना है, नई संसद बनी है, तो इसका वास्तु कैसा है, क्या रहेगा भारत का भविष्य उसके कारण, तो उस पर पूरी डिटेल जानकारी है। जैसे पिछले दिनों काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बनने के कुछ दिन बाद मैंने आर्टिकल लिख दिया कि इसमें बनावट में दोष आ गया है बड़ा, या विवाद होंगे और विवाद गंभीर होंगे। दो दोष ऐसे आ गए हैं, एक के विवाद, दूसरे दोष के विवाद गंभीर होंगे। कुछ ही दिनों बाद ज्ञान वापस शुरू हो गया। यहाँ आपके अमरनाथ में और आपका अमरनाथ और केदारनाथ हमेशा हादसे होते हैं, सदियों से यात्राएं चल रही हैं और कई बार वहाँ पर ऐसे हादसे हुए, सैकड़ों के लोग तादाद में लोग भी मारे गए वहाँ पर। तो ऐसी क्या बात है, भगवान का दर है, भगवान का द्वार है, और वहाँ पर जो भक्त जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए जा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ करने गए हुए हैं और वहाँ हादसा हो जाता है और घर नहीं लौट पाते। उन दोनों में ऐसी क्या सिमिलरिटी है, वो चीज़ काशी विश्वनाथ में तो नहीं होती। इस तरीके से बहुत डिटेल जानकारियाँ, जैसे अमेरिका हमेशा युद्ध करेगा और बाहर जाके युद्ध करेगा, सफलता पाएगा, उसके वास्तु ऐसा क्या है। ऐसे रूस यूक्रेन जो चल रहा है तो उसका क्या परिणाम होगा, यूक्रेन का केस क्या रहेगा, क्यों युद्ध कर रहा है, रूस की ताकत कैसी रहेगी, बहुत डिटेल जानकारी इस तरह मैंने देता हूँ। तो इससे अलग अलग किस्म के अलग अलग विषयों में बहुत सारे आर्टिकल हैं। मुझे उम्मीद है आप उसको पसंद आएंगे यदि आपकी वास्तु में रुचि है, और ये भी आपको पसंद आया होगा मेरा ख्याल है। नमस्कार।